नमस्कार दोस्तों, श्रेयाद है। मित्रों, सन 2025 आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आए। ज्योतिष पंचांग 1 से लेकर 9 मूलांक तक सभी पे 2025 कैसा रहेगा, इसकी वीडियो क्रमशः आगे बढ़ा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं 7 मूलांक, अर्थात जो किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को पैदा हुए हैं, उन सभी लोगों का 7 मूलांक होता है। 7 को केतु से गवर्न माना जाता है। वहीं पर 2025 को अगर टोटल किया जाए 2 + 2 + 5 तो आता है 9। 9 नंबर को मंगल से जोड़कर देखा जाता है। ज्योतिष में कुंजवत केतु कहा गया है, अर्थात मंगल को, केतु को मंगल जैसा कहा गया है। दोनों के बीच में एक बाइंडिंग, मतलब एक जुड़ाव होता है, एक गहराई पाई जाती है, लेकिन दोनों में बड़ी एनर्जी होती है, बड़ी ताकत होती है। इस कारण से अगर खास तौर से आपने ध्यान नहीं दिया है तो चोट चपेट या एक्सीडेंट की स्थिति के साथ साथ जीवन में बड़ी हाइट भी आपको मिल सकती है। ऐसी तमाम महत्वपूर्ण चीजों पे चर्चा हम इस वीडियो में आपके साथ करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें केतु के बारे में और 7 मूलांक के बारे में। 7 मूलांक केतु से प्रभावित होता है। केतु को इंट्यूशन पावर का अद्भुत ज्ञाता कहा जाता है। इस कारण से हमने देखा है कि अगर ये शेयर के बारे में सोचें तो इनको पता चलने लगता है कि कौन सा शेयर उठने वाला है, कौन सा डाउन जाने वाला है। इनको कोई भी पिक्चर या कोई भी चीज अगर ये देखते हैं तो उसको देखने से भांप पाते हैं कि ये चीजें कितनी आगे तक जाएंगी, कितने पे जाके रुक जाएंगी। इनको पहले से ही आभास चीजों का होने लगता है। इवन एक अच्छे इंजीनियर होते हैं, एक अच्छे डॉक्टर होते हैं, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, एक अच्छे व्यवसायी होते हैं। किसी भी चीज को डीप तक जाना और समझना और कैसे उसको किया जाए, इसकी अद्भुत क्षमता इनके अंदर होती है। लेकिन हरदम सर पर एक जैसे वजन सा बना रहता है, एक बवाल सा बना रहता है, एक टेंशन सा बना रहता है, एक प्रेशर सा बना रहता है। कारण क्या है? आपने कहानी सुनी होगी कि केतु राहु का निचला हिस्सा है, अर्थात इनका सर इनके पास नहीं होता। सर इनके पास ना होने का कई अर्थ निकाला जा सकता है। एक, बड़ों के साये में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। कोई भी प्लानिंग करते हैं, बाद में जाकर वो प्लानिंग फुल फ्लेजेड अपने लिए उतना अच्छा नहीं कर पाते। किसी भी काम में इनको चिड़चिड़ापन, क्रोध आने लगता है, उसकी वजह भी ये नहीं जान पाते। कोई भी चीज ये जब लेना शुरू करते हैं या कोई चीज करना शुरू करते हैं, उसमें इनको कहाँ पे रुकना है, इसकी इनको उतनी समझ नहीं होती। कई बार मैंने देखा ये रात जगने लगते हैं तो ये समझ ही नहीं पाते कि मुझे कितने बजे, या देर तक सोने की आदत हो जाए तो कितने बजे उठना है, इसका तालमेल या आसानी से नहीं बना पाते। 7 नंबर न्यूमरोलॉजिकली गुप्त ज्ञान को रखने वाला है, इंट्यूशन से जुड़ा हुआ काम करने वाला है, रिसर्च से जुड़ा हुआ काम करने वाला है। इसी नाते ये लोग दवाइयों का रिसर्च या कोई नया एक्सपेरिमेंट करना, इन सब चीजों में खूब सफल भी पाए जाते हैं। केतु के जीवन में कोई न कोई चीज इनसे दूर होती है, चाहे वो कोई प्रेम हो या हो सकता है कि माँ बाप में से किसी के सुख में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़े। जीवन के बढ़ते क्रम में मैंने देखा है कि शरीर में ऊपरी तल पर कोई चोट लगना, इस तरह की समस्या भी देखी जाती है। केतु को सूक्ष्म चीजों से जोड़कर देखा जाता है। केतु को कुत्ते से जोड़कर देखा जाता है। इन्फेक्शन होना, स्किन एलर्जी होना, इस तरह की दिक्कतें भी केतु से जोड़कर देखी जाती हैं। जो बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी केतु के साथ कई बार जोड़कर देखी जाती है। अब अपने मूल विषय पे आते हैं कि सन 2025 इनके लिए कैसे जाने वाला है। सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। मंगल और केतु दोनों की एनर्जी मिलने वाली है, इसलिए ब्लड इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। ब्लड इन्फेक्शन से क्या होगा? सबसे पहले तो शरीर में कहीं न कहीं से रैसेज आना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। स्टमक हीट जैसी दिक्कतें, उस कारण से अपच होना, सही से खाने का डाइजेशन न होना, इस तरह की चीजों के साथ साथ छोटे मोटे चोट चपेट की भी स्थिति बन सकती है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो मन उतना अच्छे से एकाग्र नहीं होगा। कारण क्या है? गर्मी लगना, बेचैनी होना, किसी चीज पे ज्यादा देर रुकने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। हमने आपको 2 प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। आपका मन सोच रहा होगा इसका उपचार क्या है।
बिल्कुल हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ने दीजिए वीडियो को, हम आपको उपचार भी बताएंगे, कलर भी बताएंगे, नंबर भी बताएंगे। इवन अगर आप घर गाड़ी लेना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा नंबर आपके लिए बेस्ट होगा, इसकी भी चर्चा हम इस वीडियो के अंत में आपसे करने वाले हैं। अब हम बात करें प्रेम संबंध की, हम बात करें जॉब की, बिजनेस की, तो सबसे पहले प्रेम संबंध की बात करते हैं। अगर आपने चिड़चिड़ापन बढ़ाया, अगर सामने वाले की चीजों को थोड़ा सा इग्नोर किया, अगर चीजों को सही से नहीं रख पाए, तो आप देखेंगे आपका विवाह हो या प्रेम संबंध, उसमें थोड़ा सा विवाद की स्थिति बन सकती है। तो इसकी रेमेडी के लिए हम आपको अभी नहीं रोक रहे हैं, तुरंत हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर आपको फील हो कि चीजें खराब हो सकती हैं, तो आप चुप होकर शांत हो जाइए और किसी भी चीज को लंबा खींचने से बचें। आपको क्रोध आए तो आप तुरंत जवाब न दें। सुनने में ये रेमेडी बड़ी सहज लग रही है कि हम जवाब न दें, लेकिन जो लोग ज्योतिष की समझ रखते हैं, या मैं आपको स्पेशली बता दूं, केतु को संन्यास से भी जोड़कर देखा जाता है। मैंने देखा है केतु प्रभावित आदमी जितना मौन रहे, जितना शांत रहे, उसके जीवन में चीजें ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ती हैं। तो ज्यादातर मैं 7 नंबर वालों को, या जिसकी कुंडली में 7 अर्थात केतु प्रभावित होता है, उनको मैं बोलता हूं उन्हें मेडिटेशन करना चाहिए, कुछ देर शांत रहना चाहिए। अगर वो शांत रहते हैं, मेडिटेशन में उतरते हैं, तो मैंने देखा है कि उनके जीवन में जो सडन प्रॉब्लम्स आती हैं वो कम आती हैं। इनको ज्यादा देर तक नहीं जगना चाहिए। कारण क्या है, केतु को सैया सुख में आने वाली बाधा से बढ़ते हुए देखा जाता है। अर्थात अगर रात में लेट सोते हैं या सोते समय अपने आसपास लैपटॉप, मोबाइल या राहु की चीजें रखते हैं, या बिस्तर पर भोजन करते हैं, या बिस्तर पर खराब चीजें रखते हैं, तो इससे भी इनका केतु डिस्टर्ब होता है। इसके कारण से इनकी चीजें रुक के चलती हैं, थोड़ा सा इनके जीवन में चिड़चिड़ापन आता है। तो होता क्या है, तो जॉब हो या रिलेशनशिप हो, इन दोनों में इस तरह की चीजें देखी जाती हैं। अब मूल विषय पे आते हैं कि सन 2025 में आपको प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए भाई, मंगल और केतु दोनों मिले हैं, तो कोई भी काम इजी प्रोसेसिंग तो नहीं होने वाला है। आप जितनी मेहनत करेंगे उसी हिसाब से चीजें इस साल आपको मिलने वाली हैं। लेकिन जो भी घटना होगी सडन होगी, हो सकता होने से पहले उसमें कोई विवाद या कोई ऐसी बातचीत आए जो आपको कंफर्ट ना दे, लेकिन यह है कि चांसेस ज्यादा हैं आपकी चीजें इस साल हो जाएंगी। लेकिन इन झंझटों के साथ ही चीजें आगे बढ़ेंगी। अब बात करते हैं व्यवसाय की। अगर आपने व्यवसाय की प्लानिंग की है तो डेफिनेटली प्लान को आगे बढ़ाइए। लेकिन आपके मन में एक चीज हमेशा रखनी चाहिए कि आप एक ऐसा पार्टनर रखें, वो बिजनेस का पार्टनर हो या ना हो, लेकिन आपके विचारों को थोड़ा सा सुने और समझे। क्योंकि कई बार हमने देखा केतु दूसरों को जो एडवाइस देता है, खुद के ऊपर उतने अच्छे से वो अप्लाई नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में अगर वो और नंबर पकड़े, जैसे कौन सा नंबर पकड़े तो बेहतर है, 9 नंबर और 3 नंबर अगर वो पकड़ता है, खासतौर से इसमें 3 नंबर, अर्थात जो किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा हो, उनको अगर पकड़ता है और उनकी एडवाइस को मानता है या अपने गुरु की एडवाइस को मानता है, तो इससे उसकी चीजें काफी हद तक बेहतर होती है। तो पार्टनर का सेंस है कि वो आपको एडवाइस देने वाला पार्टनर हो, आपको सुनने और समझने वाला हो, ना कि आपके प्रोफेशन का बहुत बड़ा कोई पार्टनर हो। अगर इस तरह से चीजों को आप आगे बढ़ाते हैं तो यह साल प्रोग्रेसिव है, चीजें आपकी आगे बढ़ेंगी। और इवन मैं यहाँ तक कहूँ कि इस साल जो 7 नंबर वाले लोग हैं, वो अगर होटल इंडस्ट्री में है तो ग्रोथ करेंगे, अगर उन्होंने पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ काम किया है तो ग्रोथ करेंगे, विद्युत से जुड़ा हुआ, लाइट या इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ कोई काम है तो ग्रोथ करेंगे, मेडिसिन या मेडिकल से जुड़ा हुआ कोई काम है तो उसमें ग्रोथ करेंगे। इन चीज़ों में काफ़ी चीज़ें डेवलप पाएंगी। वहीं पर अगर उनका थोड़ा सा इमोशनल कोई जॉब है, कि जैसे म्यूजिक से जुड़ा हुआ या इन सब चीज़ों में, तो थोड़ा सा चीज़ें नीचे जा सकती हैं। इवन जो लोग ड्राइविंग वगैरह करते हैं, जिनका प्रोफेशन ही है कि गाड़ी चलाना या गाड़ी चलाने के शौकीन है, उनको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। इस साल थोड़ा सा कट पिट लगने की स्थिति बन सकती है। हेल्थ में कोई पुरानी बीमारी है जिसे आप ऑपरेशन सोच रहे हैं, अभी तक आपने नहीं कराया, तो इस साल चांसेस बन सकता है कि उसका ऑपरेट करें या ऑपरेशन बन सकता है। क्योंकि केतु मंगल थोड़ा सा इस तरह की चीजें करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि रात्रि या शाम होते होते आपको दर्द उठे
और मध्य रात्रि जाते जाते स्पीड बढ़े और बाद में वो दर्द किसी ऑपरेशन में कन्वर्ट हो, ये स्थितियां बन सकती हैं। इतनी टफ बातों के बाद मैं थोड़ी सी रेमेडी जरूर अभी बता दूं, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले गणेश जी की उपासना अगर आप करते हैं, कुत्तों को कुछ अगर खिलाते हैं तो आपके लिए ये चीजें ज्यादातर अच्छी रहेंगी। वहीं पर अगर हनुमान जी की उपासना करते हैं, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल लगाते हैं लेप करके, आप खुद मत जाइए हनुमान जी के पास, पुजारी को दे दीजिए, पुजारी लगाए, उनको कुछ रुपए भी साथ में दीजिए, या आप स्वयं में सारी चीजें लगती हैं कि हम एकदम कपड़े वगैरह सब शुद्ध है, तो आप भी कर सकते हैं जहाँ पे अनुमति हो मंदिर में। गर्भगृह में ऐसे सबको नहीं जाना चाहिए। तो फिलहाल अगर आप हनुमान जी की सेवा इस तरह से करते हैं तो ये जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं सन 2025 की, इसमें काफी हद तक चीजें रिलैक्स रहेंगी, काफी हद तक चीजें बेहतर रहेंगी। घर और गाड़ी की बात करें तो जमीन के संबंध में चीजें तो सो हैं, लेकिन अगर आप फ्लैट लेना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए काफी अच्छा रहेगा। डेफिनेटली घर में आप नए इलेक्ट्रॉनिक सामान या बिजली से जुड़े हुए सामान इस साल अपने लिए आप परचेज करेंगे और वो आपके लिए फ्रूटफुल भी रहेगा, आपके लिए वो फ्यूचर में चीजों को बेहतर करने वाला होगा। अब बात करते हैं नंबर की। कौन से नंबर का चयन करें? अगर आप गाड़ी लेते हैं, घर लेते हैं, तो कौन सा नंबर चयन करें? तो मैंने पीछे भी कहा कि आपको 3 नंबर का सपोर्ट सबसे बेहतर होगा, जुपिटर का सपोर्ट। कारण है, केतु को संन्यास के साथ साथ धर्म का भी कारक माना जाता है। जो मंदिर होता है उसमें जो पताका लगता है, ध्वज लगता है, उसका भी कारक केतु माना जाता है। तो अगर ये 3 नंबर को खूब यूज करें, अर्थात 3 नंबर वालों से राय लें या 3 नंबर का फ्लैट लें, 3 नंबर से जुड़ा हुआ गाड़ी नंबर लें, तो इनके लिए काफी ज्यादा इम्प्रूविंग और काफी ज्यादा दूरदर्शी या मार्गदर्शन देने वाला होगा। कलर की दृष्टि से देखा जाए तो येलो कलर भी इनके लिए बेहतर होता है। कोई भी मकान अगर लेते हैं उसका नैऋत्य कोण जरूर अच्छा रखें और साथ में ईशान्य कोण। ऐसे तो वास्तु के हर हिस्से का विशेष ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये 2 हिस्सा इनके लिए जीवन में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस हिस्से पे ये अपना रूम बनाए तो ये देखते हैं अपने आप को बेहतर, सुकून और प्रोग्रेसिव पाते हैं। इनके लिए ये हिस्सा काफी हद तक शुभ और अच्छा रहता है। नंबर्स के दृष्टि से, कलर की दृष्टि से, फ्लैट और गाड़ी की दृष्टि से हमने आपसे इस वीडियो में बात की। अब हम बात करें अगर ओवरऑल देखा जाए कि इनको वेल्थ कैसा रहेगा, पैसा कैसा रहेगा, बिल्कुल पैसे के लिए अच्छा है। किसी को अगर पैसा आप दे रहे हैं या पैसा फंसा रहे हैं तो सोच समझ के करिएगा, क्योंकि पैसा फंसने के बाद विवाद की स्थिति हो सकती है। आपको अपने सीनियर और बॉस के साथ थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ सकता है, क्योंकि केतु और मंगल दोनों में ये चीजें आती है। तो मैंने पहले भी कहा, आप मेडिटेशन में उतरिए, ध्यान में उतरिए, और जहां पे आपको लगे चीजें खराब हो सकती हैं, एक ही आपके पास रास्ता है, आप मौन होकर अपनी चीजों को आगे बढ़ाएं, आपके लिए ज्यादा बेहतर और अच्छा होगा। तो मित्रों, हमने यहाँ पर 7 नंबर के बारे में बात की कि 7 नंबर वालों के लिए सन 2025 कैसे जाने वाला है। अगर आपको कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में जानना है या अपने और चीजों के बारे में जानना है, तो दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जरूर करें। और आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं कि हम अपनी वीडियो में कैसे और चीज़ों को इम्प्रूव करें, क्या नया लेकर आए जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे, आप उसको महसूस कर सकें। तो हम जरूर चाहेंगे कि आप अपने विचार कमेंट्स के रूप में जरूर छोड़ दिया करिए। धन्यवाद। राधे।